हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली फ्रॉम द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी बच्चे अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, नॉट रियली फ्रॉम द इंडिया, बट अगर ऑब्वियसली किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स कर रहे हैं, सो ये टॉपिक उन्हें डेफिनेटली वहाँ दिखता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम किताब से इस टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं ना, तो मतलब बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब एक जो हम लोगों का एक बेसिकली फंडा होता है कि यार बहुत ही ईजी लैंग्वेज में या कोई ईजी तरीके से हमें कोई समझा दे कि यार ये प्रूफ कैसे आया या ये होता क्या है, तो मज़ा आ जाए, तब तो हम कोई भी सवाल किसी भी तरीके से कर लेंगे। सो इसलिए मैंने ये क्लास रखी है, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो बेसिकली हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं, उन लोगों को तो डेफिनेटली मैं ये पढ़ा देता हूँ, बट जो बाकी जनता है, ठीक है, उन तक ये नहीं पहुँच पाता। सो देन आई डिसाइडेड कि यार क्यों ना इसका एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। जैसे कि कुछ वीडियोस पे आप लोगों ने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया, चाहे वो कॉन्वेक्स सेट का हो, क्वाजाई कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, चाहे वो इकोनोमेट्रिक्स का हो, चाहे मैक्सिमम लाइकलीहुड का हो, लियोनटिफ, देयर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो यूट्यूब चैनल पे डले हुए, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। सो ऐसे ही बेसिकली नेशनली इंटरनेशनली जितना हम लोग को बेसिकली प्यार मिला है बाकी सारी वीडियो से, आई होप इस वीडियो से भी उतना मिले। कोई भी छोटी सी मिस्टेक मेरी अगर इसमें हो तो आप प्लीज़ कमेंट पे लिख सकते हैं, वैसे तो चांसेस कम रहेंगे, बट स्टिल ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं। टॉपिक है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, सबको पता है कॉनकेव का डायग्राम ऐसा होता है, कॉन्वेक्स का डायग्राम ऐसा होता है। ओके, जब हम बेसिक कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम लोग डेरिवेटिव टेक्निक से ज्यादा पसंद करते हैं करना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहले 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर बात करूंगा इसके कंसेप्ट पे, वो भी वन वेरिएबल के प्रोस्पेक्टिव से। वन वेरिएबल मींस वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बाकी वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स जेड भी हो सकता है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स जेड डब्ल्यू भी हो सकता है, सो ऑन एन वेरिएबल तक भी जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वन वेरिएबल के प्रोस्पेक्टिव से इसको समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में, फिर एन वेरिएबल की फॉर्म में इसको डेफिनेटली डिराइव कर दिया जाएगा। ओके, सिमिलरली करके लिख दिया जाएगा। सो कॉनकेव कॉन्वेक्स जब सेकंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव के थ्रू करते थे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेक्निक होती थी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेस देन जीरो होता था तो कॉनकेव होता था, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता था तो कॉन्वेक्स होता था। और जब स्ट्रिक्टली की बात करते थे तो स्ट्रिक्टली में ये कुछ ऐसे आ जाता था, स्ट्रिक्टली कॉनकेव एंड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट नोज दिस, काफी स्टूडेंट जानते होंगे। सो अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स डेरिवेटिव क्राइटेरिया से कैसे प्रूव होता है और ये डेरिवेशन क्या होती है, इस पे मेरा फोकस नहीं है। आज की क्लास का मेरा फोकस है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का प्रूफ विदाउट डेरिवेटिव। देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन विच आर नॉट डिफरेंशिएबल बट स्टिल दे कैन बी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हो सकते हैं। देखो ना, एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन कॉनकेव नहीं है? बिल्कुल कॉनकेव है, बट क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, सिंपल है। क्या ये फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है? बिल्कुल है, बट क्या ये डिफरेंशिएबल है? हर पॉइंट पे नहीं, यहां डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आज हम लोग कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं जहां पे हम कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी को दिखाएंगे विदाउट डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स हम कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, मैक्सिमम रीडिंग्स, मैक्सिमम बुक में ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, डेरिवेशन इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं करी, 2-4 इंग्लिश में वर्ड लिख दिया और क्या है समझ लो। भाई प्लीज, मैं अच्छा खासा टाइम लगाऊंगा, सो प्लीज सारे के सारे देखेंगे। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। मैं लिख लेता हूं, कॉनकेव कॉन्वेक्स जब विदाउट डेरिवेटिव प्रूफ करते हैं उसके लिए जो इक्वालिटी यूज करते हैं उसे बोलते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी। ओके, जेनसेंस इनइक्वालिटी। बट फिलहाल अभी जेनसेंस इनइक्वालिटी की डेरिवेशन पूरी बनाने के लिए एक इनइक्वालिटी बनेगी कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, जेनसेंस इनइक्वालिटी नाम दिया गया इसको। ओके, सो अगर मैं बेसिक एक कॉनकेव की डेफिनेशन लिखूं तो कॉनकेव की डेफिनेशन क्या बनती है? इट्स फॉर डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, यूनिवर्सल फॉर ऑल, कॉनकेव फंक्शन के लिए। ओके, देखिए ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसी डेफिनेशन बनती है, एफ इज कॉनकेव, एफ में ब्रैकेट में फंक्शन लिख देता हूं, समझ जाओगे। फंक्शन एफ
is concave if a line segment या if any line segment joining 2 points on the graph lies below the graph. Okay, I'll explain this to you. Similarly, convex के लिए भी बिल्कुल ऐसा लिख दोगे, सब कुछ as it is चलेगा, बस कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स आ जाएगा. 2 point on the graph lie above the graph. Okay, so आप लोग इसको पॉज करके पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं ये डेफिनेशन क्या कह रही है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन टू यू. प्लीज देखिएगा. यार मैंने ना कॉन्केव का डायग्राम बनाया. ये मेरे पास y बराबर fx एक फंक्शन है, उसका डायग्राम है. ओके, y बराबर fx एक फंक्शन एक डायग्राम है. इसने बोला कॉन्केव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जब एक लाइन सेगमेंट बनाया जाए, एक लाइन सेगमेंट बनाया जाए किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ के, और वो दोनों के दोनों पॉइंट शुड बी दी पार्ट ऑफ, ठीक है, ऑन दी कर्व. तो लेट अस सपोज एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया. ओके, दोनों को जोड़ के लाइन सेगमेंट बना. ओके, और भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, मान लो लाइन सेगमेंट ये बना. एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, मान लो लाइन सेगमेंट ये बना. तो ये जितने भी लाइन सेगमेंट आ रहे हैं, अगर आप ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट ग्राफ के नीचे लाई कर रहे हैं, बिलो दी ग्राफ लाई कर रहे हैं. दैट इज हैपनिंग इन कॉन्केविटी. ओके, सिमिलरली you can take the graph of convex also. Fine, this is convex. Take any 2 points on the graph. Let us suppose this point, that point. चलो सीधे सीधे पॉइंट भी ले लो यार, what's a big deal. एक पॉइंट. तो मैंने ये जितने भी लाइन सेगमेंट बनाए, by taking any 2 points on the graph, all the line segment in the convex function lying above the graph. क्लियर है अच्छे से सबको? ओके, सो दिस इज फॉर यूनिवर्सल. अच्छा, अगर ये फंक्शन मान लीजिए ऐसा कन्वेक्स ना होके ऐसा कन्वेक्स होता, तब भी ऐसा ही होता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. मान लो दो, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये भी बिलो दी ग्राफ, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो. दिस डेफिनेशन ऑफ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी इज यूनिवर्सल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ईदर इट इज डिफरेंशिएबल और इट इज नॉन डिफरेंशिएबल. क्लियर टू एवरीवन? कूल. ओके, सो मैं फिर बोल रहा हूं, दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस. चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं से भी, चाहे आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हो, लंदन स्कूल से हो, हार्वर्ड से हो, कहीं से भी हो, भाई ये टॉपिक एकदम कॉमन है. ऐसा नहीं है किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो टॉपिक की पूरी परिभाषा मींस डेफिनेशन चेंज हो जाती है. यार टॉपिक तो 2+2 तो 4 ही रहेगा ना, चाहे हैवी पढ़ो, सिंपल है. ओके, चलिए. ओके, ये बात तो हो गई कनकेव कन्वेक्स की. अब ये जेंसेस इनइक्वालिटी इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लीज हैव अ लुक. मैं बहुत आराम से आसान भाषा में समझाऊंगा, इसको देखिएगा प्लीज सारे के सारे. ओके, सबसे पहले ना आप लोगों ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ना इस वीडियो को स्टॉप करके, मैंने ना एक वीडियो बनाया था कॉन्वेक्स सेट का यूट्यूब पे अपने, उसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. सो ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ना हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, वेयर लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 से 1. ए और बी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी. ये मैंने कॉन्वेक्स सेट की जो मेरी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है उसमें पहले 10 मिनट में मैंने ये समझाया हुआ है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है. किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की प्रेजेंटेशन होती है 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी. बहुत सिंपल सी बात है ये, दिस इज नथिंग बट दी सेक्शन फॉर्मूला. तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पॉइंट की प्रेजेंटेशन अगर करनी हो तो दिस इज द वे ओनली. आप प्लीज चाहें, अगर आपको
ये पॉइंट समझना है तो मैं 15 मिनट अब इसमें, भाई देखो यूट्यूब पे डला हुआ है, सो प्लीज आप जस्ट स्टॉप करके 15 मिनट के लिए देख लीजिए ना, दैट्स ऑल। ओके ओके फाइन। अगर कुछ बच्चे वहां पे नहीं जाना चाह रहे और अभी समझना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा समझा दूं, अगर आप सबको पता हो थोड़ा सा देख लो। अगर लेट अस सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो छोटी क्लासेस में हम लोग बीच के जो पॉइंट्स होते थे उसके लिए फॉर्मूला पढ़ते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना, पढ़ते थे। तो लेट अस सपोज x1 को a मान लो, x2 को b मान लो, ओके, एंड ये पोर्शन लैम्डा मान लो, x2 क्या हो गया, b हो गया। अगर m1 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों का टोटल 1 होता है, तो अगर ये लैम्डा है तो ये वाला पोर्शन 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा और x1 की वैल्यू मेरे पास a हो जाएगी। बिल्कुल देखो वही बन गया, दिस इज नथिंग बट सेक्शन फॉर्म। ये इंटरनल डिवीजन के लिए हम लोग यूज करते थे। बहुत डिटेल में जानना है तो कॉन्वेक्स सेट पे चले जाओ, देख लो, कोई इशू नहीं। चलिए नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो मैं आपको सारा का सारा जो कंटेक्स्ट है वो कनकेव को लेके सिखाऊंगा, कॉन्वेक्स को लेके ऑटोमेटिकली आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। सो मैं जेनसेन्स इनइक्वालिटी के टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। दिस इज द पार्ट 1 वेयर आई डू ऑल द कंसेप्ट ऑफ जेनसेन्स इनइक्वालिटी, एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियोस यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ द मेनी क्वेश्चन, जो कि थोड़े बहुत मैं अपनी साइड से आप लोगों को कराऊंगा। फिर आप किसी भी किताब का क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो, होप सो। चलिए देखिए, ओके देखिए कनकेव। सो कनकेव से स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है, कॉनकेव के प्रोस्पेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। प्लीज देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज कोई भी एक लाइन सेगमेंट ली ए और लेट अस सपोज ये बी। अगर मेरी लाइन सेगमेंट टेढ़ी नजर आ रही है तो आप सुंदर सी बना लेना, ठीक है। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, कनकेव फंक्शन है, क्लियरली नजर आ रहा है, ओके। आप जितने भी लाइन सेगमेंट खींचोगे, फिलहाल a और b के बीच के पॉइंट्स को मैंने प्रेजेंट कर दिया 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ओके। मैंने फिर ना यहां से ऐसी एक सीधी लाइन खींच दी है, ठीक है। भाई ग्राफ है ना एक तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कनकेव बना हुआ है, ओके। प्लीज समझिएगा, यही 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट इसके क्रूशियल है, उसके बाद तो कुछ कहानी खास नहीं। आराम से चलता हूं। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, ए और बी पे लाइन सेगमेंट बनाया, वाई बराबर एफ एक्स है। डेफिनेटली एक्स इक्वल टू जो ए है वो ग्राफ को टच कर रहा है, तो x इक्वल टू ए जब इसमें पुट किया जाएगा तो जो y आएगा, सो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा b कॉमा एफ ऑफ बी। सिंपल है बच्चों, x इक्वल टू ए ग्राफ पे टच कर रहा है ना, ग्राफ में y बराबर एफ एक्स है, तो x को जब a डालोगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ ए आ जाएगी, सिमिलरली b डालोगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ b आ जाएगी, ओके। चलिए जी देखिए आगे, सारे के सारे देखिए। अब एक बात बताओ मुझे, सारे के सारे, दिस इज अगेन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच इज लाइंग इन बिटवीन a एंड b, डजंट मीन इन बिटवीन ही, मतलब एकदम मिडल में लाई करेगी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। इधर भी लाई कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बट फिलहाल मैंने अभी एक छोटा एग्जांपल उसको बीच में पॉइंट कर दिया, ओके। देखिए अब एक बात बताओ, इस x को जब तुम कर्व के फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास कर्व की जो y वैल्यू आएगी वो ये आएगी। लेट अस सपोज मैं इसे r मान रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों के पास ये पूरा कर्व बना हुआ है, इसका डायग्राम, इस x पे जो y वैल्यू है कर्व की वो यहां से लेके यहां तक है, इतना वर्टिकल है, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली y वैल्यू है एट x इक्वल टू दिस। किसकी y वैल्यू? कर्व की y वैल्यू। आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये y वैल्यू मैंने s मान ली। इस x पे जो y वैल्यू यहां से लेके यहां तक की आ रही है ये किसकी y वैल्यू है? इस इक्वेशन ऑफ लाइन की y वैल्यू,
भाई लाइन की भी तो एक इक्वेशन होगी ना, y बराबर ax प्लस बी फॉर्म होती है, mx प्लस सी फॉर्म होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं कॉनकेव फंक्शन में कोई भी लाइन सेगमेंट ले लूं, चाहे मैं लाइन सेगमेंट ये 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 ले लूं, इस x पे जितना भी इस x पे जो भी y आएंगे, लाइन की इक्वेशन के जो भी y आएंगे, वो सारे के सारे कर्व की y वैल्यू विच इज कैपिटल R से छोटे होंगे। यार मुझे बताओ ना, ये डिस्टेंस कर्व का है, ये डिस्टेंस लाइन का, ये लाइन 2 लाइन का, ये 3 लाइन का, या 4 लाइन का, या 5 लाइन का, ऐसे और भी इनफाइनाइट लाइन बना लो, जितनी भी बना सकते हो। कनकेव की डेफिनेशन क्या है कि आप कनकेव के कर्व के 2 पॉइंट्स लेके अगर कोई भी लाइन बनाओगे, वो लाइन कर्व के बिलो लाई करेगी, तो बिलो लाई करेगी तो उसकी y वैल्यू तो ऑटोमेटिकली छोटी आएगी ना कर्व की y वैल्यू से, अगर आप कोई भी एक्सिस के बीच का लोगे तो। क्लियर है? अच्छा, कुछ किताबों में लाइन सेगमेंट ये भी बना रखी है ऐसे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कर्व का पॉइंट, दोनों पॉइंट यही ले लिए, अब दोनों पॉइंट यही ले लिए तो यही पॉइंट होगा ना, तो ऐसा लाइन, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कर्व की y वैल्यू और लाइन की y वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ओवरऑल कनकेव में क्या निकला गाइस, कनकेव में निकला R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू S। जितनी भी रेड लाइन मैंने बनाई है, इन सारी रेड लाइन में जो y वैल्यू है फ्रॉम दैट x इज ऑलवेज लेस देन R। और अगर ये लाइन लेते हैं तो ये लाइन तो ऑटोमेटिकली कर्व की y वैल्यू है, तो कर्व की y वैल्यू इस लाइन पे, और डेफिनेटली कर्व की y वैल्यू ऑब्वियसली एट x, दिस कर्व की y वैल्यू इस लाइन की y वैल्यू सेम ही तो है। तो दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर द कनकेविटी दैट R इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। यही एक तरीके की इनइक्वालिटी बनी कनकेविटी निकालने के लिए, इसी को नाम दिया गया जेनसेंस इनइक्वालिटी। बट व्हाट इज दैट R एंड व्हाट इज दैट S, वो मैं अब तुम्हें बताऊंगा अच्छे से। तो प्लीज देखिए, बड़ा मजा आएगा बच्चों आप लोगों को। ये जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं, आई होप आपको क्लियर हो रहे हो। एंड प्लीज जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को कोई भी छोटा सा भी मुझे एप्रिसिएशन देना चाहते हैं, सो ये वीडियो को जरा लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज वेन एवर आई सी माई वीडियोज कि भाई कितनों ने देखी, कितनों को अच्छा लगा, बुरा लगा तो डिसलाइक भी करो, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा लगने के बाद भी डिसलाइक करोगे वेरी बैड, गलत बात है। ओके, चलिए देखिए, सो अब मैं फोकस करता हूं R और S पे। तो R और S पे अगर फोकस किया जाए, एक सेकेंड यहीं से देखते हैं, फिलहाल R की बात करते हैं। देखिएगा, फिलहाल अगर R की बात करें तो R क्या है, इस X पे जो कर्व की y वैल्यू है वो R है, कर्व y बराबर fx है, तो R क्या हो गया, X की वैल्यू डाल दो 1 माइनस लैम्डा a जमा में लैम्डा b, दिस इज R। ओके, दिस इज R। नाउ जस्ट बी फोकस ऑन S। व्हाट इज S here? व्हाट इज S here? देखिएगा सारे ध्यान से, S क्या है भैया, प्लीज हैव अ लुक। S है मेरे पास, मैं फिलहाल इस लाइन फोकस करते हुए चल रहा हूं। S है मेरे पास, इस x को लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे इस x को कर्व की इक्वेशन में पुट करके y निकाला था, ऐसे इस x को लाइन की इक्वेशन में पुट करके y निकालेंगे, वो s होगा। अब लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, बट लाइन के 2 पॉइंट्स दे रखे, तो कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? यस। सो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन? प्लीज हैव अ लुक। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी यार, a कॉमा f ऑफ a एंड b कॉमा f ऑफ b। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों? y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, प्लीज देखिएगा सारे ध्यान से।
आप इसको सॉल्व करेंगे, सो फाइनली y आ जाएगा एफ ऑफ ए y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस से एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y बराबर आ गई। बट मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें वो y चाहिए इस x पे जो आ रहा हो, तो ये x इसमें पुट करेंगे तो जो लाइन का y आएगा वो s कहलाएगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा ग्राफ रब कर रहा हूं, देख लीजिए, आई होप सबने बना लिया होगा। फाइनली s क्या हो जाएगा, s वो y वैल्यू होगी जब हम लोग x को पुट करेंगे 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। एफ बी माइनस एफ ए, गाइज ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से ए कट जाएगा, यहां लैम्डा कॉमन लोगे तो बी माइनस ए आ जाएगा, दिस विल कैंसल आउट। इसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फाइन, यहां पे ये भी लैम्डा चल रहा है, इसके साथ भी लैम्डा आ गया। फाइनली लैम्डा कॉमन लोगे, एफ ऑफ ए कॉमन लोगे, सो 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस लैम्डा एफ ऑफ बी। ओके, दिस कम्स आउट एस, ये रहा आर, ये रहा एस। सो फाइनली कॉन्केव क्या था मेरे पास, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस, वेयर आर इज 1 माइनस लैम्डा ए एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा ए लैम्डा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एस है ये लैम्डा एफ ऑफ बी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनसेंस इनइक्वालिटी, जेनसेंस इनइक्वालिटी ऑफ कनकेविटी। ओके, क्लियर है सबको अच्छे से बच्चों? दिस इज द बेस्ट वे टू प्रूव जेनसेन कनकेविटी यूजिंग, मतलब द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कनकेविटी वही, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू एनी टू पॉइंट्स लाइंग बिलो द ग्राफ, उसके बेसिस पे वी प्रूव दिस। यही आप हर किताब में देखोगे। एंड ये आता कैसे, बिलीव मी गाइस, पता ही नहीं होता। इवन बच्चे ना पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं, बट भाई साहब पूछे कैसे आता है, नहीं रट्टा मारा था। या प्लीज रट्टा मार के नहीं पढ़ो यार प्लीज। ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव, हर जगह इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, ये होता है जहाँ कैलकुलस अच्छे लेवल पे पढ़ा जाता है, चाहे हैमंड यूज कर रहे हो, चाहे आप मतलब बहुत सारी, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, चाहे फॉरेन ऑथर्स की हो या इंडियन ऑथर्स की हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें बहुत जगह यूज होता है। कन्वेक्स के लिए मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। देखो कन्वेक्स के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो फाइनली कन्वेक्स के लिए क्या होगा, अगर मैं कन्वेक्स के लिए डायग्राम बनाऊं तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। कॉन्वेक्स के लिए ये हो गया, लेट अस सपोज ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये रहा लाइन सेगमेंट, फिलहाल चलो ऐसा लाइन सेगमेंट, ये वो हो गया 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये वाई बराबर एफ एक्स है। फिलहाल इस पॉइंट से लेके कर्व तक का डायग्राम जो हो गया वो आर हो गया, और इस पॉइंट से लेके लाइन तक का डायग्राम जो हो गया वो एस हो गया। यहां पे क्या है, आर लेस देन इक्वल टू एस है, क्लियरली नजर आ रहा है, आर इतना है एस उतना है। सो आर हमने देखा ये एफ 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस लैम्डा एफ ऑफ बी। ओके, फॉर ऑल लैम्डा लाइन 0 से 1, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी किताबें थोड़ी जेन्युइन डेफिनेशन लिखती हैं दैट ए बी, डेफिनेटली ए और बी शुड बी द पार्ट ऑफ कर्व, ए और बी शुड बी द पार्ट, मतलब अगर y बराबर एफ एक्स है, आप चाहो तो लिख लो, और लेट अस सपोज i जो है एक इंटरवल फंक्शन की डोमेन है, बेसिकली i बिलोंग्स टू डोमेन, तो जो a और b होने चाहिए वो दोनों के दोनों i को बिलोंग करने चाहिए। और डेफिनेटली आप देखो a और b मैंने कहीं फंक्शन से बाहर थोड़ी लिए, डोमेन का पार्टी तो है। ओके, सो आई बिलीव मेनी ऑफ यू हैव मतलब लाइक क्लियर दिस, सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कॉन्केव
एंड कॉन्वेक्स यूजिंग जेनसन इक्वालिटी। ओके गाइस, सो मेनी वेरिएबल की फॉर्म में भी जेनसन इनइक्वालिटी का फॉर्मूला बन सकता है डिराइव करके। मतलब डिराइव तो हमने बेसिकली 2 वेरिएबल का कर लिया है, जनरलाइज करके। लेट अस सपोज मेनी वेरिएबल के प्रोस्पेक्टिव से, मेनी वेरिएबल्स मींस n वेरिएबल, आपके पास fx है, बेसिकली x जो है वो एक कुछ इस तरीके से है। ओके, सो x d को बिलोंग कर रहा है, लेट अस सपोज, फाइन। सो इसमें कॉन्केव का फॉर्मूला अगर हम बिल्कुल वैसा लिखते हैं जैसा हमने लिखा था, 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस लैम्डा एफ ऑफ बी फॉर ऑल लैम्डा 0 से 1। तो यहां पर जो a होगा गाइज वो d को बिलोंग करेगा और b भी d को बिलोंग करेगा, और एक सिंगल नंबर नहीं है, बेसिकली a कुछ ऐसा होगा, a1 से an, और b कुछ ऐसा होगा, b1 से bn। तो n डायमेंशनल एक तरह से जनरलाइज फॉर्म है, इस पर कोई खास सवाल नहीं आता। मेनली जो 1 वेरिएबल मैंने आपको कराया वहां से काफी ज्यादा सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। ओके, प्लस आप लोगों ने जितना भी कॉन्केव कॉन्वेक्स को लेके चाहे ये वाला पार्ट पढ़ा और लेस देन इक्वल टू एक्स, या आपने आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स देखा हो, जहां पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, दिस इज फॉर कन्वेक्स, दिस इज फॉर कनकेव। अगर मैं ध्यान दूं यहां पर लेस देन इक्वल टू में कन्वेक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू में कनकेव है। बट अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो लेस देन इक्वल टू में और ग्रेटर देन इक्वल टू में कॉमन क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली इक्वल टू। है ना? होगा नहीं होगा? इक्वल टू कॉमन होगा भाई। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में कॉमन क्या होगा? इक्वल टू कॉमन होगा। कॉमन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं मैथमेटिक्स में? बोथ। तो जब इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इक्वालिटी, तो उसे बोलते हैं बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। और तुम्हें बताऊं बच्चों, ऐसा ना ज्यादातर लीनियर फंक्शन में होता है, ज्यादातर। और कोई भी लीनियर फंक्शन उठा लो, आपको आई थिंक अगर आपने डेरिवेटिव टेक्निक से कनकेव या कन्वेक्स पढ़ा होगा तो तुमने ये पाया होगा, एवरी लीनियर फंक्शन इज बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। देखो कैसे, मान लो एक लाइन सेगमेंट आपने खींची, अगर आप इसे कनकेव कन्वेक्स बोल रहे हो तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट, कोई पॉइंट ऑन दिस, जो भी लाइन सेगमेंट बनेगी बिलो और अबव, बिलो और अबव ना कह के ये तो ऑन दी कर्व ही लाई कर रही है, तो ऑन दी कर्व जो लाई करती है उसमें इक्वालिटी आती है। आई होप क्लियर टू यू। सो व्हेन वी हैव इक्वालिटी देन इट इज बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। देखो वैसे अपने आप जेनसेन्स इनइक्वालिटी, कनकेव कन्वेक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मेनी वेरिएबल्स आ जाते हैं, मेनी वेरिएबल्स में कन्वेक्स सेट आ जाता है, क्वाज़ाई कनकेव कन्वेक्स आ जाता है, जो मैंने की बना पढ़ा रखा है आप लोगों को। ओके, बट आज जेनसेन्स इनइक्वालिटी कराना जरूरी था, स्पेशली 2 वेरिएबल जहां पे ये इनइक्वालिटी क्यों आती है वो समझाना जरूरी था। वो मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द क्लास। आई होप सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, या डेफिनेटली कुछ जो बहुत टाइम बाद इस वीडियोस को देख रहे हो उन्हें मिल ही जाएगा सेकंड पार्ट, जहां पे मैं कराऊंगा इसके सवाल। ओके, सो आई होप आप सबको जेनसेन्स इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। मेरे से कोई भी छोटी सी गलती हुई है तो प्लीज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट पे भी लिख सकते हैं, बट प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं इसको कीजिए। मुझे भी बाकी यूट्यूबर की तरह बोलना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके की टीचिंग मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, वो जितना मैं आगे तक पहुँचा पाऊँ इंडिया में या आउटसाइड इंडिया पहुँचा पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इसमें मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।